प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। एज यू नो, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, दैट इज फॉर CGL aspirants. Now the topic comes on error. I have told in the last video that we will work for the upliftment of the SSC aspirants who are attempting to get something in SSC. Errors is a major topic for SSC aspirants, or there can be so many kinds of errors that will be asked in your examination. So keep along with me for better. Next, the errors cannot be completed in a whole criteria. It can be divided into parts and the crite-wise pattern, then we will be achieve our target completely. The paper of SSC is comprehensive. We must condemn about our weak links by using the different variations of grammatical errors. If we know very well about the topic, then we will be able to get our target sure. Now we are discussing about fifth or sixth examples in this video, that is for error article or verbs. It can be defined by you that you can choose an error when you have a good command over the topic that is related to the error. तो आपको मैंने ये पहले बता रखा कि अपन एरर्स के लिए ग्रामर की बहुत अच्छी पकड़ करें, और 4 या 5 एरर बड़ी मुश्किल से एक वीडियोस में एक क्लास में हो पाते हैं यदि अपन अच्छे तरीके से उनको करें। तो बेटा आज का जो एरर्स का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स को लेकर के, और वो है आपकी वर्ब्स को लेकर के। 5-6 एग्जांपल्स मैंने पहले से प्रिपेयर किए हैं क्या होना चाहिए, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेटा सेंटेंस ऑर्डरिंग का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए पहला है कि आई होप यू ऑल हैव ए एंजॉयबल स्टे। पहले ही स्टार लगा रखा है ए, आई होप यू। सीक्वेंस देखते चलें, ऑल हैव ए एंजॉयबल स्टे। बेटा ए पर स्टार्ट लगा रखा है, इसका मतलब एरर है ए। क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो नाउन्स हैं हमारी, जो नाउन्स हैं, संज्ञा जो हैं, यदि उनका उच्चारण हिंदी भाषा के स्वर ध्वनि से प्रारंभ होता है तो वहां हम पहले एन आर्टिकल लगाएंगे। भाई इंजॉयबल तो ई बोल रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। एरर हो गया आपका क्या बेटा? ई। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। माई हस्बैंड इज डूइंग ए MSc इन सिविल इंजीनियरिंग। पुणे मैंने ए पर क्या किया? तो बेटा MSc में ए नहीं आ सकता। क्यों? आप क्लियर कर लें, यहां एरर हो गया ए, तो क्या आएगा? एन और MSc। देखो MSc, इससे मतलब नहीं है कि इंग्लिश का ये क्या है? कॉन्सोनेंट। बेटा MSc यदि अपन करेंगे तो क्या होगा? एम। तो एम में ए जो वर्ड है वो हिंदी जो लैंग्वेज है उसका क्या है? वोवल है, और हिंदी के वोवल से ही यहाँ आ से होता है। क्या आएगा बेटा? क्या होना चाहिए? माई हस्बैंड इज डूइंग एन MSc इन सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे ही करेक्ट होगा। देखिए, द चाइल्ड हैज अ डीप सिंस बर्थ। The very good examples for your examination. The paper must be comprehensive by the form of passage. The child had a deep since birth. A भी आ गया, deep आ गया, adjective. तो अंग्रेजी क्या कहती है? ये गलत है, मैंने क्या लिखा कि no need to use an article before adjective. आप किसी चीज को एक ही तरीके से प्रयुक्त कर सकते हैं। कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं? कि भाई देयर इज नो नीड टू यूज एन आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव। मतलब आपने जब कहीं एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया तो बेटा आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। जब डीप यहाँ एडजेक्टिव आ गया, विशेषता बता रहा क्या कि द चाइल्ड हैड बीन डीप सिंस बर्थ। क्या लिखा जाना चाहिए? ए लिखने से क्या मतलब है? भाई वो बच्चा डीप है सिंस बर्थ, ये एडजेक्टिव हो गया, तो ए डीप करने का क्या मतलब? इसका मतलब क्या हो गया कि नो नीड टू यूज एन आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव। जब आर्टिकल आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल नहीं लगाएं, और एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल नहीं, और आर्टिकल है तो एडजेक्टिव नहीं। इसका मतलब क्या गलत हो गया? ए हो गया। वो थोड़ा सा डाउन खोलो। अगला है नंबर 4 पर बेटा कि सिंस कैपिटल पनिशमेंट,
वाज एबंडन्ड, एबंडन्ड होता है त्यागना, छोड़ना। द क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, क्या है, मैंने 2 वर्ड लिखे हैं एबंडन, गलत क्या है, एबंडन। बेटा एबंडन होता है क्या, गिव अप ए प्लान, गिव अप होता है त्यागना, किसी योजना को त्यागना, छोड़ देना, मतलब एबंडन होता है त्याग देना, छोड़, टू लीव आउट, हम किसी चीज को छोड़ दें। तो बेटा एबंडन गलत है, क्यों, गिव अप ए प्लान, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा कि बैड वेदर, खराब मौसम, फोर्स बाद किया देम, उनको, टू एबंडन द सर्च, एबंडन मान होता है क्या, त्यागने के लिए, सर्च माने खोज को, बुरे मौसम ने उनकी खोज को त्यागने के लिए मजबूर किया। तो एबंडन नहीं आएगा, यहां जो एक्यूरेट वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए एबोलिश। जो एबंडन है इसके स्थान पे क्या आना चाहिए बेटा, एबोलिश। ये वर्ब एरर हो गया बेटा, क्यों, एबोलिश में किया है, एमओ में क्या होता है एबोलिश, रिमूव अ लॉ, रिमूव माने हटा देना, लॉ माने कानून को, ट्रेडिशन होगी परंपरा, सिस्टम माने तरीका। क्या होगा, किसी कानून, किसी परंपरा, किसी तरीके को छोड़ देना, हटा देना, क्या कहलाएगा। तो ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, राजधानी का जो दंड है, दैट इज द लॉ। इट मींस क्या बनना चाहिए, सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज, क्या आएगा बेटा, एबोलिश्ड, द क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड, ऐसे आएगा। क्लियर, आगे देखो, दिक्कत आए तो कमेंट करें। इट इज डिफिकल्ट टू रीच एबंडन, फिर एबंडन आ गया, प्लेसेस सच एन स्मॉल कंट्री विलेजेज, एबंडन का मतलब आप पहले समझ चुके हैं, त्यागना होता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू रीच, डिफिकल्ट माने कठिन है, टू रीच माने पहुंचना, कहाँ, त्यागे हुए स्थानों पर, सच एज स्मॉल कंट्री विलेजेज, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं। देखो क्या होना चाहिए, मैंने लिखा बेटा रिमोट आना चाहिए, यहाँ एबंडन नहीं। देखिए पहले एबंडन करें, लेफ्ट फॉर एवर बाई ऑनर्स और ऑक्यूपायर्स, क्या होता है बेटा, लेफ्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए त्याग देना, फॉर द ऑनर, किसके द्वारा, मालिक के द्वारा। हम क्या करें वाक्य को, इट इज डिफिकल्ट टू रीच एबंडन प्लेस, त्यागे हुए स्थान के लिए एबंडन का प्रयोग करें। लेकिन अब आएगा कि यहां क्या आएगा, रिमोट, क्यों, रिमोट मतलब फार अवे एंड डिफिकल्ट टू रीच, जब आप पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे कहां, प्लेस पर, तो डिफिकल्ट टू रीच, क्या आएगा, रिमोट का प्रयोग होना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट टू रीच, क्या आएगा, रिमोटेड प्लेसेज, रिमोटेड प्लेसेज सच एन स्मॉल कंट्री विलेजेज, रिमोट, फार अवे एंड डिफिकल्ट टू रीच, क्या मतलब हुआ, फार अवे दूर हो जाए, डिफिकल्ट टू रीच पहुंचने में आसानी नहीं हो। जैसे एग्जांपल लिखा, द ट्राइब, कबीले ने, लिव्स इन ए स्मॉल, जो कबीला है वो रहता है इन ए स्मॉल रिमोट माउंटेन विलेज, एक सुदूर पर्वतीय गांव में। तो इसका मतलब दूरस्थ हो गया। तो बेटा एबंडन तो त्यागने के लिए आएगा, जो दूरस्थ है, जो पहुंचने के लिए डिफिकल्ट है, वहां हम किस वर्ब का प्रयोग करें, रिमोट का करें। देखिए एक एग्जांपल हो रहा है बेटा, कुड यू हेल्प मी लुक फॉर एन एकोमोडेशन, बहुत अच्छा आर्टिकल कहा गया, कुड यू हेल्प मी लुक फॉर एन एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान। अब बेटा रहने का जो स्थान है मैंने लिखा है वो क्या है बेटा, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व तो कोई आर्टिकल क्या आना ही नहीं है। तो ऑर्डरिंग क्या हो गई इसकी, ऑर्डरिंग होगी क्या, कुड यू हेल्प मी लुक फॉर एकोमोडेशन, ये इसका। तो ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही एरर्स को, छोटी छोटी मगर मोटी बातों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद।